हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे कुछ एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, फिट इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, ये सारे एक्ट हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम इन सारी चीजों को पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई कब आई हुई थी? सन 1600 ईस्वी में। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई हुई थी। उस समय हमारे भारत में शासक कौन था? अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में एंट्री हुई थी तो उस समय हमारे भारत का शासक कौन था? अकबर, या उस समय शासक था अकबर। ये चीजें हम आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुके हैं। तो हमने कुछ एक्ट पढ़े हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मैंने आपको क्या बताया था कि पहले भारत में क्या था, गवर्नर हुआ करते थे। हर एक जहां जहां जरूरत थी वहां वहां गवर्नर हुआ करता। लेकिन जब से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उस समय क्या हुआ, बंगाल में गवर्नर था, जो गवर्नर को पद को हटाकर गवर्नर के पद को क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। और जो मद्रास और मुंबई थी, मद्रास मुंबई थी, उसके जो गवर्नर थे उसको किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट मैंने आपको बताया हुआ था। और कौन थे पहले गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग, मैं आपको बता चुकी हूँ। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब? किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। कब की गई थी? 1784 ईस्वी में। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी थी। जिसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा एमपी। और अन्य मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं जो कौन थे? चेस्टर, लेनेस्टर, हाइडे। 1773 के एक्ट में हम पढ़ चुके थे। अब हम देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये क्यों लाया गया था? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट था जो 1773 का, उसमें कुछ कमी थी, कुछ खामी थी। तो उसकी कमी को या खामी को दूर करने के लिए ही 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। जिसके तहत क्या किया गया था? भारत में निर्देशन मंडल और नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। किस लिए? पहले क्या था, गवर्नर हुआ करता, वही सारे व्यापारिक और राजनीतिक मामले देखा करता था। लेकिन 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया? एक निर्देशन मंडल और नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। निर्देशन मंडल क्या करता था? यह जो भारत के व्यापारिक मामले, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक मामले थे वो निर्देशन मंडल के अंडर में आ गए, और जो राजनीतिक मामले थे वो किसके अंडर? नियंत्रण बोर्ड के अंडर में आ गए। व्यापारिक मामले निर्देशन बोर्ड देखेगा और राजनीतिक मामले नियंत्रण बोर्ड देखेगा। इस प्रकार भारत में 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन का प्रारंभ हो गया। द्वैध शासन मतलब दो लोगों का शासन। अब दो लोग काम देखेंगे, दो लोग के अंडर में काम आ गया भारत का। पहले क्या था? एक ही लोग के अंडर में था। क्या था? 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत दो लोगों के हाथ में काम आ गया, निर्देशन मंडल और नियंत्रण बोर्ड। इसके बाद फिर हम देखते हैं 1781 का अधिनियम। एक आया था 1781 का अधिनियम। यह अधिनियम भी क्यों आया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमी थी, उसके लिए, उसकी कमी को दूर करने के लिए ही 1781 में अधिनियम आया था। 1781 का अधिनियम, इसको क्या बोलते हैं? बंदोबस्त कानून भी बोलते हैं या एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा 1781 का अधिनियम। अब हम देखते हैं 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम, 1786 के अधिनियम में क्या था? ये क्यों लाया गया था? ये भी मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट, 1784, किसी ना कुछ कमी रहती है। तो इन एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ही 1786 मतलब कोई ना कोई एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ये एक्ट लाए गए हैं। तो 1786 के एक्ट की एक ये विशेषता है कि 1786 के एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल है उसके लिए वीटो पावर दे दिया गया। वीटो पावर क्या होता है? जो एक मैन होता है गवर्नर जनरल, उसके लिए कुछ पावर दे दी जाती है कि ये चीजों को, ये फैसलों को बदल सकता है या रोक सकता है या कुछ भी कर सकता है। तो 1786 के एक्ट के तहत क्या हो गया? गवर्नर जनरल को क्या मिल गया? वीटो पावर मिल गया। 1786 में जब ये उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बन गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग। और 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस। वीटो पावर 1786 में किसकी बात की गई? वीटो पावर की। अब हम देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट मैं बताई चुकी थी आप लोगों के। एक्ट वो होता है जो ब्रिटेन से बनकर आते हैं, जो नियम, उनको एक्ट बोलते हैं। और जो भारत में ही बनाए जाते हैं जो नियम कानून, उनके लिए अधिनियम बोलते हैं। तो 1813 के चार्टर एक्ट में क्या था? पहले क्या होता था? भारत के साथ व्यापार केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी, अदर और कोई कंपनी नहीं कर सकती थी। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्या था? भारत में अदर कंपनी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कंपनियां भी भारत के साथ व्यापार कर सकती हैं। तो ये किसके तहत समाप्त कर दिया गया था? 1813 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत यह समाप्त कर दिया गया। लेकिन जो चाय का व्यापार था और चीन के साथ व्यापार था, इसको एक अधिकार के अंडर में रखा। इनके साथ केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है। किसके साथ? चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है, अदर कंपनियां नहीं कर सकती हैं। तो अभी इसमें क्या था? पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को खत्म नहीं किया था, लेकिन कुछ छूट दे दी थी कि अदर कंपनी आकर भी भारत में व्यापार कर सकती है। किसके तहत? 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। और इसी अधिनियम में क्या किया गया था? पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का बोला गया था। किस अधिनियम के तहत? 1813 के तहत। और इसी में ही ईसाई जो मिशनरी हैं उनके लिए भारत आकर अपनी शिक्षा, अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए बोल दिया गया था, आने के लिए परमिशन दे दी गई थी। किसके तहत? 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। तो ये क्या हो गया हमारा 1813 का चार्टर अधिनियम। अब हम देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में क्या था? इस अधिनियम में था बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? पहले क्या होता था? पूरे भारत में गवर्नर होता था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कर दिया गया? जो गवर्नर होते थे उनको पद को हटाकर गवर्नर के पद को किसमें कन्वर्ट कर दिया? गवर्नर जनरल के पद में।
गवर्नर जनरल के पद में, और सारे मतलब मुंबई और मद्रास के गवर्नर को किसके अंडर में कर दिया, गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल। लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत क्या हुआ, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको ऑल ओवर सारे भारत का मतलब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, किसके तहत, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। तो इस तरह एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक। कौन थे, विलियम बेंटिक। बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, और फिर एक हुआ था कब, 1786 में, वीटो पावर वाला, जिसमें हमने डिस्कशन किया था, उस समय कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को ऑल ओवर पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो उस समय मतलब हमारे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, कौन बन गया, विलियम बेंटिक। और इसमें एक और प्रावधान किया, जो कंपनी का एक अधिकार था कि कंपनी केवल चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती, अदर कोई कंपनी नहीं कर सकती। तो इस एक अधिकार को भी इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया, किसके, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। ये सारी चीजें हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। अब लास्ट बचा है हमारा 1853 का चार्टर अधिनियम। कौन सा, 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, इसमें जो गवर्नर जनरल है हमारा, अभी हम पढ़ चुके हैं, गवर्नर जनरल के लिए क्या किया, विधि परिषद का गठन किया गया, विधि परिषद बनाया गया, किसके तहत, 1853 के अधिनियम के तहत विधि परिषद का गठन किया गया। गवर्नर जनरल है ये जो, उसके लिए क्या, एक विधि परिषद का, क्यों, ये गवर्नर के लिए सलाह दे सके, सही सलाह, निर्णय और फैसला और कानून बनाने में क्या कर सके, गवर्नर की सहायता कर सके, इसलिए विधि परिषद का गठन किया गया। विधान परिषद का, और एक विधि परिषद का भी गठन किया गया, किसके लिए, लोक सेवकों के लिए। एक विधि परिषद का गठन किया गया कि अब लोक सेवकों की भर्ती किससे होगी, एग्जाम लेकर होगी। एक विधि परिषद का गठन किया गया। तो ये सारे एक्ट हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, आज हमने केवल उसका रिवीजन किया है। अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे 1858 का अधिनियम या ताज का शासन। अभी तक किसका चल रहा था शासन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन 1858 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था, और उधर अब किसका शासन हो गया था, ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन की ताज, क्राउन, उनका 1858 के बाद उनने भारत की सत्ता या बागडोर अपने हाथ में ले ली थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया था, किसके तहत, 1858 के तहत। तो ये चीजें हम आगे वाली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो या पसंद आई हो तो आप हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।